तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी एएफएमएस के अंदर आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के अंदर मेडिकल ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है। तो जो जो भी लोग जिनका नीट पीजी या आईएनआई सेट के अंदर उनको डिजायरेबल ब्रांच नहीं मिली है, या फिर यूपीएससी सीएमएस स्टेट मेडिकल ऑफिसर एग्जाम और एनी अदर एग्जाम के अंदर आपको जॉब नहीं मिली है, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जो आपका अप्लाई करने की डेट है ये आप 13 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और इसके जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 3 अक्टूबर 2025। एंड अब बात करें प्लेस ऑफ इंटरव्यू की, तो प्लेस ऑफ इंटरव्यू होने वाला है आपका दिल्ली। एंड जो वेन्यू होगा वो होगा आपका आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। ठीक है, और जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो है 11 नवंबर 2025। ठीक है, तो तब तक आप इसका और इंटरव्यू के जो एडमिट कार्ड हैं वो उसी टाइम पे अपलोड किए जाएंगे। देन आपको एडमिट कार्ड निकलवा के आपको इंटरव्यू देने जाना है। सो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड क्या एज लिमिट है इसके अंदर, और इंटर्नशिप आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो प्री फाइनल एंड फाइनल एग्जाम है वो विद इन 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर होना चाहिए। यदि आपने मोर देन 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, तो आपकी जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। यदि आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो नीट पीजी का एग्जाम है उसको आपने क्वालिफाई किया हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड ये तो है जो जिन्होंने ओनली एमबीबीएस किया है। एंड जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उनके लिए जो उन्होंने अपने टाइम पे नीट पीजी का एग्जाम दिया था उसमें वो क्वालिफाइड है तो वही उनके मार्क्स को कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए अभी रिसेंट वाला पीजी एग्जाम देना जरूरी नहीं है, उनके अपने टाइम वाला जो नीट पीजी का एग्जाम था वही उनके लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। अदर पॉइंट की बात करें तो आपके पास एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए आपकी डिग्री जो। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके पास अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल या फिर एनएमसी या फिर एमसीआई। तो आपके पास परमानेंट होना चाहिए, प्रोविजनल है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी हो गई इसमें 30 to 35 ईयर। जो एमबीबी जिन्होंने ओनली एमबीबीएस किया हुआ है उनकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर तक ही रहेगी। एंड जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो उनकी जो एज लिमिट है वो 35 होने वाली है। एंड इसका मतलब है कि जो जिन्होंने केवल एमबीबीएस किया हुआ है तो उनका बोर्न अगर 2 जनवरी 1996 है या उसके बाद हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यदि उससे पहले है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को बात करें तो उनका यदि बोर्न 2 जनवरी 1991 में या फिर उसके बाद हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यदि उससे पहले हुआ है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो अब इंटर्नशिप की बात करें तो जो आपकी इंटर्नशिप है वो 31 जुलाई 2025 के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यदि इससे पहले और 31 जुलाई तक आपकी कंप्लीट हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो अब बात कर लेते हैं कि आपकी क्या सैलरी होने वाली है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट जो भी सारी गवर्नमेंट जॉब है उनसे ज्यादा होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो बेसिक पे है वही यहाँ पे 61,300 होने वाला है पर मंथ। जो कि अदरवाइज हमारी जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स होती है मेडिकल ऑफिसर की उनमें जो आपकी बेसिक पे होता है 56,100 होता है, बट यहाँ पे आपका 61,300 होने वाला है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे मिलिट्री सर्विसेज पे मिलता है, वो मिलता है 15,500 का। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 3600 to 7200 होने वाला है। इसके बाद आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है 20,000 पर ईयर। एंड डीआरएन अलाउंस डीए एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो चल रहा है अभी। फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपकी फैमिली को जो आप पर डिपेंडेंट है उनके लिए। एंड साथ में आपको एचआरए मिलता है, वो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप टीयर 1 सिटी में आपको पोस्टिंग है या टीयर 2 में या टीयर 3 में। तो यदि जिसमें भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है, साथ में आपको एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। तो ऑलमोस्ट आपको इजीली 1.5 लाख के अराउंड आपको इजीली सैलरी मिल जाती है यहाँ पे, जो कि अदर गवर्नमेंट जॉब से सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको अभी एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम पे आपको अपलोड करने के लिए, और इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो एक तो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
ठीक है। तो जो फोटोग्राफ है वो आपको नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, ठीक है। तो रिसेंट वाला फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। एंड उसके साथ में स्कैन कॉपी होनी चाहिए 10th की मार्कशीट की, एंड स्कैन कॉपी ऑफ फाइनल ईयर फाइनल एमबीबीएस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अटेम्प्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड आईसीसी होना चाहिए आपके पास, और नीट पीजी का स्कोर कार्ड, एंड पीजी डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर आपके पीजी किया है तो, और आधार कार्ड, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम पे। एंड बात करें कि आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे ले जाने होंगे, तो उनका मैं बारे में बता देता हूँ। तो देखो, पहले तो आपका 10th की मार्कशीट हो गई, साथ में आधार कार्ड हो गया, एंड परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा आपका, आईसीसी होगा, एंड मेडिकल मतलब एमबीबीएस डिग्री हो गई, और अगर पीजी किया हुआ तो पीजी की डिग्री सर्टिफिकेट हो गया आपका, साथ में आपका अटेम्प्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका नीट पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने, उसका स्कोर कार्ड हो गया। एंड यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो भी, किसी गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट एम कहीं पे भी, तो उसका एक आपको एनओसी चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड एफएमजी वाले स्टूडेंट के लिए उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे आके एफएमजी का एग्जाम देते हैं, वो चाहिए होगा। एंड एफएमजी स्टूडेंट के लिए पासपोर्ट भी चाहिए होगा। और यदि आपका 10th के बाद भी यार नेम चेंज हुआ है तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। और 10 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए, जो कि नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, ठीक है। और एक होगा आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जिसकी 5 कॉपीज आपको फिल करके लानी है, और जो अटेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये सब कुछ है आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब बात करें तो ये आपकी ऑलमोस्ट 15 ईयर की सर्विस होने वाली है, क्योंकि आपको जैसे आप ज्वाइन करते हो तो 5 ईयर तक आपको सर्विस मिलती है। उसके बाद इसको 9 ईयर तक और एक्सटेंड करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप, एक तो आपके विलनेस पे कि आप यदि करना चाहते हो, और एक सेकंड जो डिपेंड करता है वो करता है कि वैकेंसी पे, कि उनके पास वैकेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो 5 ईयर के बाद, सर्विस के बाद, ये 5 ईयर और एक्सटेंड करते हैं, फिर नेक्स्ट 4 ईयर और एक्सटेंड करते हैं। तो ऑलमोस्ट आप 15 ईयर सर्विस कर सकते हो। उसके बाद आप रिटायरमेंट लेके आपको कोटा मिलता है, या तो आप पीजी कर लेते हो इस पीरियड के अंदर, तो आप अपना एक प्राइवेट जॉब, लाइक आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो बाद में। ये ऑलमोस्ट इसकी सारी डिटेल्स हो गई है। यदि आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का या जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।